चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने 332 नायब तहसीलदारों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया है। राजस्व परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पदोन्नति चयन वर्ष 2026-27 के नियमित चयन प्रक्रिया के तहत की गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत सभी अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती वाले जिले और स्थान पर ही तहसीलदार का कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस फैसले से राजस्व प्रशासन के कामकाज में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है। एडीए-वीसी के अनुसार नए स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके साथ ही योजना के सेक्टर 10 में एजुकेशन सिटी और मेडिसिटी बसाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके लिए कुल 85 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर 2 निजी विश्वविद्यालय और 6 कॉलेज बनाए जाएंगे। एजुकेशन और मेडिसिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण क्रमशः 25 और 40 एकड़ में किया जाएगा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद प्राधिकरण ने अवैध इमारतों को चिन्हित करने का अभियान और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में एलडीए ने शहर की 101 अवैध इमारतों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। अब इन चिन्हित इमारतों पर जल्द ही ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी है, जिससे शहर के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। अलीगढ़ पुलिस ने एक फैक्ट्री में हुई लाखों रुपए की लूट का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री कारोबारी का अपना ही ड्राइवर इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4,29,000 रुपए नकद, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक बरामद की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा मैदान का शुद्धिकरण किए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द और मर्यादा पर हमला बताते हुए तीखा विरोध जताया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे छुआछूत और संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपत्ति के लालच का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मृत पिता के शव से खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया। इस घिनौनी करतूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उसका चचेरा भाई भी इस काम में उसकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित एक सरकारी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 छात्रों पर 6ठी कक्षा के एक मासूम छात्र के साथ सामूहिक कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के उजागर होते ही विद्यालय और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित छात्र के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाल कल्याण नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में बीमारी और गरीबी दूर करने का दावा करने वाले एक तांत्रिक की हत्या का मामला सामने आया है। पूजा पाठ के बाद भी परेशानियां दूर न होने और परिवार के एक युवक की तबीयत अधिक बिगड़ने से नाराज होकर 6 लोगों ने तांत्रिक की हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का स्टूल, गैस सिलेंडर, लोहे की रॉड और म्यूजिक सिस्टम भी बरामद किया गया है। कानपुर के सीएसजेएमयू में आयोजित एक कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एकदम जैन जी अंदाज में नजर आए। उन्होंने छात्रों को तनाव से दूर रहने का मूल मंत्र देते हुए कहा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। डिप्टी सीएम ने युवाओं को ब्रेकअप के चक्कर में न पड़ने और रात भर सोशल मीडिया पर रील देखकर समय न गंवाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि पढ़ाई के दौरान कोई बात समझ न आए तो जब तक जवाब न मिले प्रोफेसरों से सवाल पूछते रहे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती एक बार फिर अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में लौटती नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर सीधे तीखे हमले बोले हैं। मायावती ने आरएसएस प्रमुख के बयानों और आरक्षण में क्रीमी लेयर की बहस पर नाराजगी जताते हुए इसे संकीर्ण जातिवादी मानसिकता करार दिया। उनका कहना है कि सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के जरिए दलित, पिछड़ा व बहुजन वर्ग के आरक्षण को प्रभावहीन बनाने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों पार्टियों को बाबरी भक्त करार देते हुए कहा कि ये दल राम मंदिर में चंदा चोरी का अनर्गल आरोप लगाकर अयोध्या और सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं।
सीएम योगी ने जनता को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की नीयत को पहचानना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ के बरला कस्बे में हुए सुरक्षा गार्ड सुरेश हत्याकांड में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी बीना फूट फूट कर रो पड़ी। फैसले के दौरान वो अदालत में बार बार अपने तीनों बच्चों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती रही, लेकिन बच्चों ने उससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी और मां की तरफ देखने तक से परहेज किया। पति की हत्या के आरोप में मां को सजा मिलते देख बच्चों का यह रुख अदालत में मौजूद सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लखनऊ के पारा स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की भारी कमी से नाराज होकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करीब 450 विद्यार्थियों की पढ़ाई का जिम्मा महज 7 शिक्षकों पर है, जिससे उनका भविष्य और पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सड़क पर उतरे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण इलाके में काफी देर तक यातायात बाधित रहा। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फतेहपुर सीकरी के नगला सोमनाथ गांव में बदहाल व्यवस्था की एक दुखद तस्वीर सामने आई है। शमशान घाट में करीब 2 फीट पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला अंगूरी देवी का अंतिम संस्कार सड़क किनारे करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शमशान घाट में जलभराव के साथ साथ न तो पक्का चबूतरा है और न ही कोई टीन शेड, जिसके चलते ग्रामीणों में प्रशासन और ग्राम पंचायत के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। 1971 के भारत पाक युद्ध के वीरों ने वीरांगना सम्मान समारोह में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अपने ऐतिहासिक और साहसिक अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत को गर्व के साथ याद किया। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बताया कि भारतीय जांबाजों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की सीमाओं में घुसकर उनके महत्वपूर्ण पुलों और रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा जमा लिया था। सेना के इसी अभूतपूर्व पराक्रम के आगे आखिरकार पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े और ऐतिहासिक आत्मसमर्पण करना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP आगरा महानगर ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा न्यू आगरा से शुरू होकर दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक निकाली गई, जिसकी लंबाई करीब 700 मीटर थी। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने इस यात्रा में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा के मार्ग में जगह जगह स्थानीय निवासियों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर युवाओं का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आगरा के ग्रामीण इलाकों में जल भराव की समस्या ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। सैया के धाना गांव में तालाब का पानी सड़क पर जमा होने और सड़क क्षतिग्रस्त होने से 100 से अधिक छात्र छात्राएं स्कूल जाने से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा इरादत नगर के रहलई में स्कूल परिसर के भीतर जल भराव से पढ़ाई ठप पड़ी है, जबकि मलपुरा के धनौली मार्ग पर पानी भरने से ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रशासनिक अनदेखी से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सावन के तीसरे सोमवार के दृष्टिगत पुलिस और यातायात प्रशासन ने रूट डायवर्जन योजना लागू की है। इसके तहत शुक्रवार दोपहर 2 बजे से दिल्ली हाईवे और कांठ रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को संभल, बबराला और बुलंदशहर के वैकल्पिक मार्गों से होकर निकाला जाएगा। कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था 17 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मंदिर के पुजारी ने 2 युवकों की हत्या कर दी। इसके बाद उनके शव मंदिर में ही दफना दिए और ऊपर से टाइल्स लगा दी। टाइल्स पर धूना जला दिया और सामान्य तरीके से रहने लगा। लंबे समय तक दोनों लड़के घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुजारी का नाम भी आया। ऐसे में पुलिस ने पूछताछ के बाद पुजारी से कहा कि वो गांव छोड़कर नहीं जाएगा। हालांकि मौका मिलते ही पुजारी फरार हो गया। ऐसे में पुलिस का शक बढ़ा और एक शिष्य से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने खुद को फर्जी IAS अधिकारी बताकर महिला डॉक्टर से धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जीवनसाथी.com के जरिए पीड़िता से संपर्क साधा था। उसने खुद को MBBS, MD, DM डिग्री धारक और UPSC में चयनित होकर MP कैडर का IAS अफसर होने का झूठा दावा किया था। झांसे में लेकर शादी का भरोसा दिया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता अपने पिता और भाई के साथ वहां पहुंची और आत्मदाह करने की चेतावनी देने लगी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने पति और ससुर समेत अन्य ससुराल जनों पर मारपीट, दहेज की मांग और कथित तंत्र मंत्र की गतिविधियों में जबरन शामिल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की, जिसमें दोनों आगरा नहर के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत केएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध था। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंतर जनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार की तबादला नीति का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक को तबादले के बाद किसी खास विद्यालय में तैनाती का अधिकार नहीं होगा, बल्कि आवेदन पर संबंधित जिले के स्तर पर ही विचार किया जाएगा। कानपुर देहात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से परेशान एक छात्र शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। छात्र ने पुलिस कर्मियों से अपनी शिक्षिका की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मैडम स्कूल में पढ़ाने के बजाय आपस में बातचीत और फोन चलाने में व्यस्त रहती हैं। मामला राजपुर विकासखंड क्षेत्र के रसधान स्थित सिविलियन विद्यालय का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकीपुरम की आनंद विहार कॉलोनी में मामूली विवाद के दौरान पत्नी ने गुस्से में आकर पति के सिर पर लोहे के तवे से जोरदार हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक खौफनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक मां ने अपने अवैध संबंधों का पर्दाफाश होने के डर से प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटी का दुष्कर्म करवा दिया। जब पीड़िता ने आपबीती अपने पिता को बताई तो पिता इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामले पर कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार थक हार कर पीड़ित परिवार ने न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की उम्मीद जगी है। कानपुर में 4.30 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी नहीं कराई गई तो उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग रुक सकती है और बिना केवाईसी वाले फर्जी कनेक्शनों को रद्द कर दिया जाएगा। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर या ऐप के जरिए घर बैठे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। गोरखपुर में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को गुरुवार को हुई बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 17 से 19 अगस्त के बीच जिले में मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडे के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न वायुदाब क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। इस बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। जालौन से रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी जीजा आधी रात को अपनी सरहद साले की पत्नी से मिलने छिपकर अपनी ससुराल पहुंच गया। मामले की भनक लगते ही परिजनों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद परिवार वालों ने मौके पर ही आरोपी की पत्नी अपनी बेटी को बुला लिया। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष में जमकर हंगामा हुआ और यह वाकया पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में घोटाले के आरोपों को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में सभी संबंधित प्रतिवादियों को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, एनएचएआई के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब दाखिल करने को कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए विशेष फाइबर फ्रीडम ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत 1111 रुपए प्रतिमाह में ग्राहकों को 200 एमबीपीएस की हाई स्पीड के साथ 5000 गीगाबाइट डेटा और देश भर में असीमित कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ग्राहकों को 25 से अधिक प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अपील पर मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई।